रात के 11 बज रहे हैं, आपने अपना हाथ धोया, फिर एकदम सोच आई कि मेरा हाथ शायद सही साफ़ नहीं है। आप फिर से हाथ धोते हो, जब बाहर जाने लगते हो फिर आपको सोच आती है कि मेरा हाथ अभी भी गंदा है। ये तो एक सिचुएशन है। आओ एक और सिचुएशन किसी दूसरे इंसान की कंपेयर करते हैं। जब वो रात को बेड पे लेटता है तो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्या मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे ऑफिस वाले मुझसे नाराज़ हैं या मैं उनको खुश नहीं रख पा रहा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। एक कॉमन बात दोनों में है कि दोनों ही सो नहीं पाते, लेकिन दोनों का मसला सेम नहीं है, अलग है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और ऑब्सेशन क्या होती है, तो आज की ये चंद मिनट की वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वसवसा यानी कि ऑब्सेशन, वहम, ये क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्या डिप्रेशन दोनों की वजूहात हैं या कुछ और है, और सबसे बढ़ के ये कि दिमाग में क्या चल रहा होता है और क्या इसका कोई इलाज है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब, वहम, वसवसा, ऑब्सेशन और ओवर थिंकिंग में क्या फ़र्क है और क्या ये सब कुछ डिप्रेशन में है। तो लिहाजा हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस पर एक तफसीलन वीडियो बनाएं। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि वसवसा, ऑब्सेशन या वहम क्या होता है। वसवसा या वहम एक ऐसी सोच होती है जो कि आपकी सोचों को चीरते हुए आती है। इसे हम इंट्रूसिव थॉट भी कहते हैं। ये सोचें अनवांटेड होती हैं, ये आपके दिमाग की अपनी सोचें होती हैं और बार बार आती हैं, और आप चाहते हुए भी इन सोचों को रोक नहीं पाते। ऑब्सेशंस में बंदा कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, मैं तंग हो रहा हूँ, लेकिन ऐसी सोचें हमेशा या डर या गिल्ट के साथ जुड़ी होती हैं, और इन सोचों से रिलीफ तभी मिलता है जब आप उस पर अमल करते हो। अगर इसकी मिसाल दूं तो शायद मैंने दरवाज़ा सही से लॉक नहीं किया, आप बार बार जाते हो, दरवाज़ा लॉक होता है, चेक करते हो। आप अपना हाथ बार बार धोते हो, आपको नमाज़ पढ़ते हुए शक आता है, आपको बार बार मज़हब के बारे में शक आता है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि क्या हम लाइफ में जो रह रहे हैं, क्या इसका कोई मकसद है, जिसे एग्जिस्टेंशियल ऑब्सेशंस कहते हैं। बड़े लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, हमारे घर वाले नहाते हुए बहुत टाइम लगाते हैं और पानी भी ज़ाया करते हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं कि वो घर में सफाई कर करके थक जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंसान को पता होता है कि ये थॉट अजीब है, ये थॉट इर्रेशनल है, लेकिन दिमाग कहता है कि अगर ये काम ना किया तो फिर वो एक शक आपके दिमाग में क्रिएट करता है। और जब आपके दिमाग का शक या वहम ख़त्म नहीं होता, यहीं से कंपल्शन स्टार्ट होती है, यहीं से वो एक रिचुअल स्टार्ट होती है, आदत स्टार्ट होती है। यानी कि बार बार कोई चीज़ दोबारा चेक करना, दोबारा बार बार हाथ धोना, कोई काम बार बार रिपीट करना, और जब तक आपको तसल्ली नहीं मिलती आप वो कंपल्सिव एक्ट करते हो। और फिर थोड़ी देर बाद आपको फिर वही सोच आती है, ऑब्सेशन, कि ये काम ठीक नहीं, और आपको तसल्ली नहीं होती, आप फिर उस पर काम करते हो, और ये एक लूप बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है, और आप सारा दिन दिमाग के अंदर एक जंग लड़े होते हो। आप ना चाहते हुए भी एक अजीब सी फजूल से कामों में लगे होते हो जिस पे आपका दिमाग मुतमईन नहीं है। लेकिन मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो ओवर थिंकिंग है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग नहीं, ऑब्सेशन होती है। ओवर थिंकिंग असल में क्या होती है? ओवर थिंकिंग आपके रियल लाइफ इश्यूज़ पे होती है। अगर रियल लाइफ इश्यूज़ की बात करें तो आपके करियर को लेके होती है, आपके सेहत को लेके होती है, आपके रिलेशनशिप को लेके होती है, आपके फ्यूचर को लेके होती है। ये थॉट्स लॉजिकल होते हैं, ठीक होते हैं, हकीकत पे मबनी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी एक्सेसिव हो जाते हैं कि डिसीजन लेने में आप बिल्कुल मेंटल पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। बंदा दिमागी तौर पे थक जाता है, और जब दिमाग थक जाए तो इसके नतीजे में फिर नींद भी ख़राब होती है। अगर इसकी मिसाल हम लें तो बार बार रात को लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग में, अगर मुझे जॉब ना मिली तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं फ़ेल हो गया क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। तो यहाँ डिफरेंस बहुत क्लियर है कि ये सोचें अनवांटेड नहीं होती, ये रियलिस्टिक बेस होती हैं, और बंदा खुद ही से ओवर एनालाइज करता है अपनी लाइफ की इवेंट्स को, और बाद में उससे परेशान होता है और उससे नींद भी नहीं आती। याद रखिए कि जब ओवर थिंकिंग आप करते हैं, वैसे ओवर थिंकिंग को हम नेगेटिव थिंकिंग या मनफी सोच भी कहते हैं।
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं। इन ओवरथिंकिंग के बाद आपने कोई काम नहीं करना होता, कोई रिचुअल या कोई कंपल्शन नहीं होती। जैसे बार बार गंदगी का सोच करने के बाद आप हाथ धोते हो, तो इसमें कोई आप अमल नहीं करते और आपको कोई रिलीफ के लिए कोई कंपल्शन नहीं चाहिए होती। हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो रात को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, मुस्तकबिल में एंग्जाइटी उनके अंदर जन्म लेती है, लेकिन ऑब्सेशन जैसा फोर्स्ड फील नहीं होता, क्योंकि ऑब्सेशन में कभी कभी इंसान को लगता है कि आप अपना कंट्रोल खो देते हो। तो अब आते हैं रियल सवाल पे कि ऑब्सेशन और ओवरथिंकिंग में क्या क्लियर डिफरेंस है। ऑब्सेशन मैंने पहले बताया कि ये बार बार आती हैं, इनको आप रोक नहीं पाते और ये इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं। और ऑब्सेशन के साथ जुड़ी होती है एक डर, एक एंग्जाइटी, और अगर मैंने ये काम ना किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, जिसके नतीजे में आप कंपल्शन करते हो। इसमें वहम एक्सट्रीम होता है, रिलीफ सिर्फ उस पर अमल करके मिलता है। ओवर थिंकिंग को हम देखें तो इसमें आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो, चीज़ों को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सोचते हो। इसमें सोचें ईगो सिंटॉनिक होती हैं, यानी कि आपको पता है कि सोचें मेरी अपनी ही हैं, मेरे अंदर मसला है। फिर आपको मुस्तकबिल या उसके आउटकम्स का होता है और इसमें कोई रिचुअल या कोई कंपल्शन नहीं होता। लेकिन इतना ज़्यादा वरी, इतनी ज़्यादा परेशानी और रिलीफ मिलता है सिर्फ रीजनिंग से, जो कि आप दिन भर या रात के टाइम करते हो। और लेकिन वो रिलीफ भी टेम्पररी होता है, अगले दिन वापस आपको ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो आसान ये है कि वसवसा कंट्रोल छीन लेता है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल दिखाता है, लेकिन आपके दिमाग को ओवर यूज़ करता है। आपके दिमाग के अंदर ऑब्सेशन में और ओवर थिंकिंग में असल में हो क्या रहा होता है। अगर हम ऑब्सेशंस की बात करें तो उसमें आपके दिमाग का एक जज्बाती सेंटर है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, बादाम जितना होता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, और जब ये ओवर एक्टिव हो तो आपकी बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम वो हाइपर एक्टिवेट होती है और आपके दिमाग का जो फियर सर्किट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है और आपका दिमाग एक डेंजर जोन में रहता है। ब्रेन हर वक्त सिग्नल देता है कि भाई कुछ गलत है, कुछ डेंजर है, सर्वाइवल मोड में चले जाओ। लेकिन ये भी देखा गया है कि इसमें सेरोटोनिन इम्बैलेंस इन्वॉल्व होता है, और हमने ये भी देखा है कि दिमाग का एक हिस्सा जिसे बेजल गैंग्लिया है, उसमें बार बार ऑब्सेशन कंपल्शन उसके लूप में वो लॉक होता है। और इसके अलावा दिमाग के कुछ स्कैन स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे ऑर्बिटोफ्रंटल गायरस कहते हैं। यहाँ पे सेरोटोनिन की मिकदार और रफ्तार में बहुत इम्बैलेंस आ जाती है। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो इसमें भी इम्बैलेंस सेरोटोनिन का होता है, लेकिन वो सेरोटोनिन का इम्बैलेंस आपके दिमाग के फ्रंटल हिस्से, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें होता है। और इसकी वजह से आपका दिमाग ज़्यादा कैलकुलेशन करता है, ज़्यादा रिस्क में रहता है, और आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी बढ़ता है। बॉडी हर वक्त एक अलर्ट मोड में रहती है, और जब भी आप रात को सोते हो आप चीज़ों को एनालाइज करते हो कि ऐसा ना हुआ, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो आपका दिमाग लॉजिकली सोचता है, लेकिन लॉजिकल ब्रेन थक जाता है, और ये प्रॉब्लम फियर लूप नहीं, प्रॉब्लम ओवर एनालिसिस की वजह से बनता है। और इसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि चूंकि सारा काम आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहा होता है, जो कि आपकी डिसीजन पावर को बनाता है, आपकी मेमोरी के साथ उसका ताल्लुक है, आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन में उसका ताल्लुक है, तो ऐसे बंदों की मेमोरी भी वीक होती है और वो वक्त पे फैसले नहीं ले पाते। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग और वहम, ऑब्सेशन, ये तो हर बंदे में कुछ ना कुछ होते हैं। कब असल में ये एक बीमारी, एक डिसऑर्डर बन जाती है। याद रखिए कि जब तक ये सोचें, ऑब्सेशन और ओवर थिंकिंग कभी कभी आए, आपकी ज़िंदगी की फंक्शनिंग ठीक हो, यानी कि आप जॉब भी कर रहे हो, आपके रिश्ते ठीक हो, आपकी नींद ठीक हो, और आपको गुस्सा ना आए, तो फिर तो ये बेहतर है। लेकिन अगर ये रोज़ाना 1 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करें, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, उसकी वजह से आपकी जॉब ख़राब हो, आपके रिश्ते ख़राब हो, और आप एक काम बार बार करें जैसे कि ऑब्सेशन में होता है, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद भी ख़राब, लेकिन आपकी स्टडी ख़राब, आपका वर्क ख़राब, और सबसे बढ़ के कि आपके रिश्ते ख़राब, और उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो, तो फिर ये डिसऑर्डर बन जाता है। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो ऑब्सेशन में हमने ये देखा है कि वो OCD की बीमारी बन जाती है, जिसमें बार बार आपको वहम आते हैं। और अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें, जिसमें नेगेटिव थॉट्स हैं, उसमें आप इतना मनफी सोचते हैं कि आपको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, और बाद में डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी भी होती है। अब जब दोनों का नाम अलग है, दोनों डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, तो दोनों का इलाज भी अलग है। अगर हम ऑब्सेशन की बात करें और डिप्रेशन की बात करें, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में एंटी डिप्रेशन दी जाती है, जिसमें SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। इस पर भी मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन डिप्रेशन में अगर वो लो डोज में दी जाती है, तो OCD की बीमारी में वो हाई डोजेस में दी जाती है। दोनों में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, लेकिन एक पे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझते हैं कि सोचो में क्या एरर है, क्या ओवर थिंकिंग
आपको प्रॉब्लम कॉज कर रही है, और एक में हम ERP एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हैं जो कि CBD फॉर OCD कहलाती है। याद रखें कि दवाई और इलाज चाहे वो साइकोथेरेपी हो, इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और अगर आपको कोई फ़र्क ना आ रहा हो, मरीज़ों को फ़र्क ना आ रहा हो, तो उसमें कभी कभी हम एड ऑन थेरेपी भी करते हैं, यानी कि कोई SSRI एंटी डिप्रेशन के साथ एक और दवाई भी ऐड कर देते हैं। लेकिन उस सूरत में अगर आपकी एक गोली से आप में बेहतरी ना आ रही हो। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर रखें, और सबसे बढ़ के कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें, जिसमें एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और उसके साथ साथ माइंडफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, मैंने माइंडफुलनेस को लेके बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, ये इसका लिंक है, ज़रूर देखना। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपके अंदर ज़हनी रेजिलियंस आएगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।